we will start chapter 15 पीपल्स पार्टिसिपेंट्स इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जन सहभागिता, है ना। जनता क्या सहभागिता देती है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो पिछले लेसन में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड द वे द पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट इन इंडिया इन द प्रीवियस चैप्टर। पिछले अध्याय में हमने भारत की राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझा था। We learned that the country adopted parliamentary democracy, a political system in which people's participant is supreme. भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, आपको पता ही है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी है दूसरी राजनीतिक व्यवस्थाओं से अधिक होती है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में भी जनता की भागीदारी के तरीके और प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। बट पीपल्स पार्टिसिपेंट्स हैज टेकन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी हाउ द पीपल कंट्रीब्यूट टू अ डेमोक्रेसी। इस अध्याय में यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में लोक सहभागिता किस प्रकार काम करते हैं, है ना। जनता का क्या काम है, जनता क्या भागीदार बनती है। We shall study the role played by election, pressure groups and the media to ensure people's participation in democracy। तो जन सहभागिता के माध्यम के रूप में हम मतदान, दबाव समूह और मीडिया की भूमिका का अध्ययन करेंगे, है ना। मतदान की प्रक्रिया क्या है, दबाव समूह किस प्रकार कार्य करते हैं, और मीडिया मतलब वही टीवी चैनल वाले क्या भूमिका निभाते हैं, ये बताएंगे। We shall also see how Indian political parties represent the interest of different social classes। इसके साथ ही हम भारत की राजनीतिक संस्थाओं में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी अध्ययन करेंगे। We shall try to understand electoral politics in independent India। हम स्वतंत्र भारत में मतदान व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्शन क्या और क्यों। Most democratic countries today are representative democracy in which people vote to elect their representative। आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें मतदान के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, है ना। हम अपने के बीच से ही एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, पहले चुनाव में खड़े करते हैं, उसके बाद फिर हम वोट डालते हैं। The political party that has the majority of elected representative from the government। जिस राजनीतिक दल के पास प्रतिनिधियों का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है। Most democratic countries especially a minimum age for the people to become eligible to cast their vote in an election। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। द मोर नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन इलेक्शन द मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक इज द गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म्ड। यह माना जाता है कि जितने अधिक लोग किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में मत देंगे, उस चुनाव के बाद बनने वाली सरकार उतनी ही अधिक लोकतांत्रिक होगी, है ना। मतलब लोगों को इसमें एक्टिव बनना पड़ेगा, सक्रिय बनना पड़ेगा। हमारे द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सरकार बनकर जाते हैं, हमारे देश के लिए काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तो उसको उतना ही अधिक सक्रिय माना जाएगा। सो अ बेसिक पैरामीटर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेंट इन इलेक्शन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। Intellectually, the Indian Constitution specified that many individuals who attained the age of 21 years was eligible to vote in local body election, state assembly election and Lok Sabha election। तो हम देखते हैं कि संविधान सभा में पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या इससे अधिक ऊपर थी, अपने क्षेत्र में स्थानीय निकायों या राज्यसभा लोकसभा में चुनाव में मत दे सकता था। लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज
amended in 1989 to lower the voting age to 18 years to enable the youth of the country to participate in the electoral process. फिर 1979 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, ताकि जो देश के युवा वर्ग हैं वो वंचित हो जाते थे, है ना। हमारे देश में युवाओं की भी संख्या अधिक है, तो 18 साल के युवाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया, चुनाव में भागीदारी बनाया गया। लेकिन क्या सभी मतदाता मतदान में भाग लेते हैं? बट डू ऑल एलिजिबल वोटर एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज इन इलेक्शन? वोटिंग प्रोसेस, मतदान प्रक्रिया। रिकॉल व्हाट यू रीड इन चैप्टर 12 अबाउट द इलेक्शन कमीशन। हमने इसके पहले 12वां अध्याय में निर्वाचन आयोग के विषय में अध्ययन किया था। निर्वाचन आयोग का क्या क्या फंक्शन उसको बताया था। वी शेल नाउ कंसिडर सम इशूज रिलेटिंग टू इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन ऑफिसर। In every state there is one chief election officer and every district a district election officer. All these officers function under the direction of the election commission. तो निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मनोनीत करता है। मतलब निर्वाचन आयोग का काम है ना। जितने भी राज्य हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी को मनोनीत करता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियमों के अधीन होते हैं। वो अपने से नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको नियम बना कर दिया जाता है, उसके हिसाब से वो इन नियमों का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, वोटर लिस्ट। सबसे पहली प्रक्रिया मतदान प्रक्रिया की मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल्स means voter list. In every state there is a common voters register for election to the parliament, state legislature and panchayati raj institutions. No citizen can be excluded from this list on the basis of caste, religion, ethnicity or gender. तो संसद, विधानसभा तथा स्थानीय निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी। मतलब संसद का चुनाव होगा तो विधानसभा का चुनाव होगा, जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, नगर पालिका, नगर पंचायत, सब के लिए एक साधारण नामावली होगी। मतलब एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं सबका नाम लिखा जाएगा। No citizen can be excluded from this list on the basis of caste, religion, है ना, or gender. Every Indian who is above 18 years of age has the right to get his or her name is the voter register. A voter can be disqualified for mental disarrangement, criminal record or corrupt practice. अब उस मतदाता सूची में किसका किसका नाम होगा? जिसकी आयु 15 वर्ष की हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का अधिकार रखता है। लेकिन अगर दिमाग से कमज़ोर है, पागल है, अपराधी है, या उसने कोई गलत तरीके से भ्रष्टाचार किया है या अवैध आचरण होगा, तो उस मतदाता को अवैध घोषित माना जाएगा, है ना, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस। The electoral process commences with the notification issued by the president or governor or a state. निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। राज्य में राज्यपाल करेगा और केंद्र में राष्ट्रपति करता है। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द इलेक्शन प्लान। और निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है। अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है। और निर्वाचन आयोग क्या करता है? निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है। कब इलेक्शन कराएंगे, अलग अलग डेट दिया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है।
द कैंडिडेट विशिंग टू बी इलेक्टेड आर गिवन अबाउट 8 days टू फाइल देयर नॉमिनेशन। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लगभग 8 दिन का समय दिया जाता है। कोई भी उम्मीदवार है उसको एक पर्चा भरना पड़ता है, नामांकन पत्र, उसमें उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। वो कहाँ का निवासी, उसका कास्ट क्या है, उसके पास कितनी संपत्ति है ना, वो सब उसको दर्शाना पड़ता है। द इलेक्शन ऑफिसर एग्जामिन द नॉमिनेशन पेपर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन। फिर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है। नामांकन भरा गया, उसके बाद जब लास्ट डेट हो जाता है तो नामांकन अधिकारी उस फाइल की जांच करता है कि वो सही है कि नहीं है। इन केस एरर आर discrepancy is found in the nomination papers, nomination may be rejected. After the candidate are allowed 2 days to withdraw their nomination if they so desire. नामांकन में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन अस्वीकार किया जाता है। उम्मीदवार को नाम वापसी के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। अगर उम्मीदवार किसी कारण से चुनाव में नहीं खड़ा होना चाहता है तो नाम वापस ले सकता है वो, तो उसको 2 दिन का समय दिया जाता है। आफ्टर दिस इलेक्शन ऑफिसर अनाउंस द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड एलोकेट्स सिम्बॉल्स फॉर नॉन पार्टी कैंडिडेट एंड कैंडिडेट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एट लीस्ट 14 days ऑफ। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर निर्वाचन अधिकारी है उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा गैर मान्यता प्राप्त व निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नाम चुनाव चिन्ह होता है, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है, निर्दलीय को भी दिया जाता है और गैर मान्यता प्राप्त दलों को भी दिया जाता है। नाम वापसी की अंतिम तिथि से चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन तक वो क्या कर सकते हैं, अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता निश्चित किया जाता है। द इलेक्शन कमीशन इंश्योर दैट द कैंडिडेट कंपनी विद द इलेक्ट्रल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। तो एक आचार संहिता होता है कि आपको इतने बस जैसे इतने बजे तक प्रचार करना है ना, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया, ये सब इलेक्शन कमीशन को आपको बताना पड़ता है। इलेक्शन कंपनी एंड्स 48 hours before the date of voting. After voting, the ballot boxes are electronic voting machines are kept in the secure place. फिर चुनाव प्रचार मतदान तिथि के 48 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है। मतलब 2 दिन पहले जो माइक में बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, वो सब बंद कर दिया जाता है ना। संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, पर लाउड स्पीकर से बात करना, चिल्लाना, वो सब बंद कर दिया जाता है। मतदान के बाद मतपेटियों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित रखा जाता है ना, ताकि कोई गड़बड़ी ना करे। पहले से निर्धारित तिथि पर मतगणना की जाती है। वो भी तिथि निर्धारित होती है कि कब मतगणना होगी, है ना। कैंडिडेट गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर एज द विनर बाय द इलेक्शन ऑफिसर। फिर सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। ये निर्वाचन प्रक्रिया हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नोटा बटन होता है ना, जिसमें आप, इसका मतलब है आप किसी के पक्ष में नहीं, कोई भी उम्मीदवार को वोट नहीं डालना चाहते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैव बीन इंट्रोड्यूस द इंश्योर इफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन। तो निर्वाचन में पारदर्शिता लाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं, जिसे चित्र में हम देख रहे हैं, बताया गया है ना। इसे मतदाताओं के नाम चुनाव चिन्ह के साथ अब एक और बटन जोड़ा गया है जिसे नोटा बटन कहते हैं। इसका उपयोग हम किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तब कर सकते हैं, है ना। आपको कोई भी उम्मीदवार इसमें से अच्छा नहीं लग रहा है, इन एडिशन देयर इज अनदर बटन कॉल्ड नोटा बटन, है ना।
This can be used by a voter in case B or C does not want to vote for any of the candidate. It is given at the bottom of the list of voter on the machines. यह बटन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में सबसे नीचे दिया जाता है। तो जो पढ़ रहा है चाहे लिखा नहीं रहा है, जो समझेगा नहीं, उसको पहले से पता होना चाहिए कि सबसे नीचे में नोटम बटन है, जिसको आप कोई कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हो तो उसको दबा सकते हो। अब नेक्स्ट आएगा सीक्रेट बैलेट, मतलब गुप्त मतदान। द पर्सन फॉर होम एनी वन वोटर्स रिमेन्स अ सीक्रेट वेदर in a electronic voting machine for ballot paper voting so that the voter is not hurt by any candidate for voting against him or her. This is called secret ballot. हम किसी उम्मीदवार को मत दे रहे हैं, यह किसी को भी पता नहीं चलता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हो या बैलेट पेपर द्वारा किया गया हो, उसे गुप्त मतदान कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको right to recall. This is applicable in the local self-government institutions. Under his provision, if half of the electorate representative and 2/3 of local voter, if they so desire, can remove upon सरपंच, corporator, है ना, etc. from their post. This is also applicable to छत्तीसगढ़। तो यह स्थानीय निकायों पर लागू होता है, राइट टू रिकॉल, जिसके तहत पंचायत, नगर पालिका के 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच को आदि से हटाया जा सकता है। यह नियम छत्तीसगढ़ में भी लागू है। इस प्रकार हमने देखा कि मतदान प्रक्रिया में क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले मतदाता सूची बनती है ना, सबका नाम घर घर जाकर इकट्ठा करते हैं। फिर निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है, इसमें निर्वाचन अधिकारी का क्या काम है। फिर नोटा बटन किसे कहते हैं, फिर गुप्त मतदान क्या है ना, और राइट टू रिकॉल क्या है, इसके बारे में हमने समझा। नेक्स्ट, इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया। भारत में मतदान व्यवहार, मतलब कितने लोग वोट देते हैं। लेट अस स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडियन वोटर बाय एग्जामिनिंग द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 1952 टू 2004। हम देख रहे हैं कि 1952 से लेके 2004 तक चुनाव हुए हैं, है ना। तो लोकसभा चुनाव के आधार पर भारत में मतदान व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। ये टेबल बना हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं 1952 में कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला, है ना। मतदान प्रतिशत कितना था, कितना प्रतिशत मताधिकार का प्रयोग किया, कुल मतदान कितने थे मतदाता, ये सब का नाम दिया है। तो ये 2014 में 64.2 करोड़ मतदाता का नाम रहता है वोटर लिस्ट में, है ना, जिसमें 61.66% मेल लोग वोट डालने जाते हैं, 53.30 लेडीज़ लोग जाती हैं, है ना। तो मतदान प्रतिशत कितने होते हैं, 57%। तो देख रहे हैं कम हो गया है। जब पहले बार चुनाव हुआ था उसमें 61% लोगों ने वोट डाला था, और 2004 में जाकर 57.65 हो गया है। और मतदाता संख्या बढ़ी है, पहले 10 करोड़ था, अब 38 करोड़ हो गया है। तो मतदाताओं की रुचि कम क्यों होती जा रही है, ये अपन को पता लगाना है ना।